हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक जोशी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बिरला ग्रुप ऑफ कंपनीज। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन से रिलेटेड एक इंटरव्यू क्वेश्चन के बारे में। मान लीजिए अगर आपसे इंटरव्यू में ये पूछे कि ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन के लिए ऐसा कौन सा रिले होता है जो बिना इलेक्ट्रिसिटी के वर्क कर सकता है, तो आप क्या जवाब देंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन में अलग अलग चीजें ली जाती है। आप सबको पता है, ओवर करंट प्रोटेक्शन होता है, अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन होता है, वाइंडिंग टेम्परेचर हाई से भी हम लोग ट्रिपिंग लेते हैं, ऑयल टेम्परेचर हाई से भी हम लोग ट्रिपिंग लेते हैं। पर ऐसा कौन सा रिले है जिसे अपना काम इफेक्टिवली करने के लिए कोई इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत ही नहीं होती, इलेक्ट्रिकल सप्लाई की जरूरत ही नहीं होती, ये आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। दोस्तों, ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन में बुकोज रिले एक ऐसा रिले है जिसे अपने ऑपरेशन के लिए किसी इलेक्ट्रिकल सप्लाई की जरूरत नहीं है। अगर आप किसी भी टाइप के रिले को देखें, आजकल नॉर्मली न्यूमेरिकल रिलेज किसी भी पैनल में आपको देखने को मिल जाएंगे, पर आप किसी भी टाइप का न्यूमेरिकल रिले लीजिए, चाहे आप वोल्टेज प्रोटेक्शन में देख लीजिए, ओवर वोल्टेज हो या अंडर वोल्टेज हो, आप करंट प्रोटेक्शन में देख लीजिए, अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन देख लीजिए, डिफरेंशियल प्रोटेक्शन देख लीजिए, जितने भी टाइप के प्रोटेक्शन आप एक न्यूमेरिकल रिले में देखेंगे, उन सभी को ऑपरेट होने के लिए एक इलेक्ट्रिकल सप्लाई की रिक्वायरमेंट होती है। रिले को अपनी फंक्शनिंग करने के लिए इलेक्ट्रिकल सप्लाई की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन बुकोज रिले ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन में एक ऐसा रिले है जिसे अपना काम इफेक्टिवली करने के लिए इलेक्ट्रिकल सप्लाई की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अब यहाँ पर आपसे क्रॉस क्वेश्चन में ये बिल्कुल पूछा जाएगा कि बुकोज रिले अगर इलेक्ट्रिकल सप्लाई पे डिपेंडेंट ही नहीं है तो बुकोज रिले ट्रिपिंग जनरेट कैसे कर रहा है। दोस्तों, बुकोज रिले का कंस्ट्रक्शन जब आप देखेंगे तो बुकोज रिले में दो मर्क्यूरी स्विचेस लगे रहते हैं। जब भी आपका जो ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर में कभी भी अगर कोई इंटरनल फॉल्ट होता है, जैसे मान लीजिए ट्रांसफार्मर टैंक के अंदर वाइंडिंग टू वाइंडिंग अगर शॉर्ट सर्किट फॉल्ट हो जाए, कोई अर्थ फॉल्ट हो जाए, ट्रांसफार्मर में किसी भी तरीके का अगर इंटरनल फॉल्ट होता है तो उसके वजह से ट्रांसफार्मर का जो ऑयल है ये डिकम्पोज होता है। अब जब ट्रांसफार्मर का ऑयल डिकम्पोज होता है तो उसके वजह से ट्रांसफार्मर टैंक के अंदर एक गैस प्रोड्यूस होती है। अब अगर मान लीजिए आपके ट्रांसफार्मर टैंक के अंदर कोई माइनर फॉल्ट होता है, तो जब फॉल्ट ही माइनर लेवल का होगा तो आपके ट्रांसफार्मर ऑयल का जो डिकम्पोजिशन हो रहा है उसका मैग्नीट्यूड भी बहुत कम होगा। बहुत कम मात्रा में जो ऑयल है वो डिकम्पोज होगा। जब बहुत कम मात्रा का ऑयल डिकम्पोज होगा तो जो गैस प्रोड्यूस हो रही है वो भी बहुत कम क्वांटिटी में होगी, और जब कम क्वांटिटी की गैस बुकोज रिले के तरफ ट्रेवल करेगी तो क्योंकि गैस की क्वांटिटी बहुत कम है, तो जो दो मर्क्यूरी स्विचेस के बारे में हमने बात की थी, एक मर्क्यूरी स्विच आपका यूज होता है अलार्म के लिए, दूसरा मर्क्यूरी स्विच आपका यूज होता है ट्रिपिंग के लिए। तो जब कोई माइनर लेवल का फॉल्ट होता है ट्रांसफार्मर में, जब कोई गैस जो प्रोड्यूस हुई है वो बहुत कम क्वांटिटी में हुई है, तो आपका जो अलार्म वाला मर्क्यूरी स्विच है वो ऑपरेट होता है, जिसके वजह से आपका ट्रांसफार्मर ट्रिप नहीं होता। पर आपका जो बुकोज रिले का आपने जो इंडिकेशन लिया हुआ है आपके सर्किट ब्रेकर पे, वहां आपको ये देखने को मिलता है कि बुकोज में अलार्म आया है, यानी कि कोई ना कोई माइनर फॉल्ट आपके ट्रांसफार्मर टैंक के अंदर एग्जिस्ट किया है। अब मान लीजिए ट्रांसफार्मर टैंक के अंदर कोई मेजर फॉल्ट होता है, कोई मेजर इंटरनल फॉल्ट होता है, तो उस वजह से ऑयल का जो डिकम्पोजिशन है वो भी ज़्यादा क्वांटिटी में होगा, क्योंकि जो आर्क प्रोड्यूस होगा हैवी फॉल्ट के वजह से वो ज़्यादा होगा, तो ज़्यादा अमाउंट ऑफ ऑयल डिकम्पोज होगा, जिसके वजह से जो गैस प्रोड्यूस हो रही है वो भी ज़्यादा क्वांटिटी में होगी। अब जब ज़्यादा क्वांटिटी की जो गैस है ये आपके बुकोज रिले की तरफ ट्रेवल करेगी तो बुकोज रिले का जो ट्रिपिंग वाला मर्क्यूरी स्विच है वो ऑपरेट होगा, क्योंकि जो गैस की क्वांटिटी थी वो बहुत ज़्यादा थी, तो वो इतनी कैपेबल है कि वो ट्रिपिंग स्विच को, जो ट्रिपिंग का मर्क्यूरी स्विच है उसको ऑपरेट करवा पाए। तो जब आपको कोई हैवी फॉल्ट सेंस होता है ट्रांसफार्मर में, तब आपका ट्रिपिंग का मर्क्यूरी स्विच ऑपरेट होता है, जिसके वजह से आपके ट्रांसफार्मर को ट्रिपिंग जाती है। और अब आप पैनल पे जाके ये देख सकते हैं कि बुकोज रिले ट्रिप हुआ है। तो ये जो सारा जो कॉन्सेप्ट है बुकोज रिले के वर्किंग का, इसमें अलग से आपको कोई ऑक्सिलरी सप्लाई देने की ज़रूरत नहीं है। जो मर्क्यूरी स्विच है उसको हम ऑपरेट करवाते हैं, जो गैस प्रोड्यूस हो रही है ट्रांसफार्मर ऑयल के डीकम्पोजिशन होने के वजह से, उससे आपका मर्क्यूरी स्विच ऑपरेट होता है, और अलार्म और ट्रिप ये दोनों ही फंक्शंस अपना काम करते हैं। तो दोस्तों, इंटरव्यू में कोई भी आपसे ये पूछे कि ऐसा कौन सा रिले है जिसमें इलेक्ट्रिकल सप्लाई की डिपेंडेंसी ही नहीं है, तो उसका जवाब बुकोज रिले होगा।
ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, इस चैनल के वीडियोस अगर आपको पसंद आते हैं तो अपने दोस्तों से भी इसे शेयर करिए और इसे सब्सक्राइब करिए। मैं आपसे मिलता हूँ अगले हफ्ते ऐसे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। गुड बाय।